This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very special, very super special episode on IELTS reading. मैं हमेशा की तरह आपको गाइड करता रहूंगा, आज के सेशन में भी गाइड करूंगा कि बेटा अगर आपको रीडिंग की तैयारी करनी है तो एकेडमिक वालों को मैं मशवरा जो हमेशा देता हूं वो आज भी दे रहा हूं कि कोशिश करें कि जनरल रीडिंग से स्टार्ट लें, क्योंकि जनरल रीडिंग आपके लिए स्टार्टर होता है और उसके बाद आप एकेडमिक रीडिंग में जाइए। आज के सेशन के अंदर मैं आपको पहले ये बता दूं कि देखें बेटा, आपके पास अब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन पार्ट्स होते हैं आपके रीडिंग के। अगर मैं पहले जनरल रीडिंग की बात कर लूं तो आपके सामने मैं उसके बाद मैं एकेडमिक रीडिंग पे भी बात कर लूंगा और आपको पूरा एक पेपर पैटर्न आपके सामने आ जाएगा। और आज की इस एपिसोड स्पेशल क्यों है, क्योंकि आज मैं पूरा एक पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको किस तरह से हम एक पूरा पेपर सॉल्व करते हैं विद इन 1 आवर। हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं पेपर के अंदर और 60 मिनट्स के अंदर हमें पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। ठीक है, अच्छा अब पेपर आता कैसे है अभी अपनी आंखों से देखिएगा। आपके पास यहाँ पर दो सवाल आते हैं, मैचिंग इंफॉर्मेशन। मैचिंग इंफॉर्मेशन के साथ जो दूसरा सवाल आता है वो है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। ये दो सवाल सदाबहार हैं, हमेशा यही दो सवाल आपको जनरल रीडिंग के अंदर नजर आएंगे। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर जो दो सवाल आते हैं वो एक ही सवाल आता है और वो है ब्लैंक्स। पार्ट 3 के अंदर कभी दो आ जाते हैं, कभी तीन सवाल आ जाते हैं। तो इसका सदाबहार सवाल है एक लिस्ट ऑफ हेडिंग। लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं आएगा तो लिस्ट ऑफ पीपल आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको एमसीक्यूज भी नजर आएंगे, इसके अंदर आपको ब्लैंक्स भी नजर आएंगे। तीन सवाल आते हैं पार्ट 3 के अंदर। अच्छा अब देखो, मैं क्यों कहता हूं कि जनरल रीडिंग से एकेडमिक रीडिंग की तरफ जाओ, मैं ऐसा क्यों कहता हूं, देखो खुद अपनी आंखों से देखो। अब जब आप एकेडमिक रीडिंग का स्टार्ट लेते हैं तो अब एकेडमिक रीडिंग में जो पहला सवाल है वो है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। उसके बाद फिर आपके पास आता है ब्लैंक्स। फिर जो पार्ट 2 है उसके अंदर जो सवाल जनरली देखा जाता है वो है मैचिंग इंफॉर्मेशन। मैचिंग इंफॉर्मेशन के साथ एक सवाल जो जुड़ सकता है, अब ये कोई सा भी सवाल जुड़ सकता है, इसमें ब्लैंक्स भी जुड़ जाती हैं और इसके अंदर एमसीक्यूज भी देखे जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक नया सवाल आपके सामने है वो मैचिंग इंफॉर्मेशन है। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिस्ट ऑफ पीपल, एमसीक्यूज और एक सवाल जो हम सिर्फ देखते हैं। अच्छा याद रखें, एकेडमिक वाले तवज्जो से सुन लें, आपके पेपर का पैटर्न फिक्स नहीं होता है। पार्ट 1 में मैंने मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल देखा है, मैंने पार्ट 1 में लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल देखा है, लेकिन देखो सवालात की तादाद क्या है मैं वो आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है ना, आप अगर मैं यहाँ पर मैचिंग इंफॉर्मेशन, एमसीक्यूज, ब्लैंक्स को मैं यहाँ से गायब कर रहा हूँ, लेकिन जनरली याद रखिएगा यहाँ पर मैंने एक सवाल को और देखा है। लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल भी मैंने ज्यादातर जो नोट किया है वो मैंने नोट किया है पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 3 में भी आ सकता है, पार्ट 1 में भी आ सकता है। अच्छा पार्ट 3 के अंदर कुछ सवालात ऐसे हैं जो अपना नाम बदल कर आ जाते हैं, जैसे देखिएगा यस, नो और नॉट गिवन। अब आप परेशान मत होइएगा, ये वही चीज है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक ब्लैंक्स आती है जिसको मैं कहता हूँ समरी वाली ब्लैंक्स, ये सिर्फ एकेडमिक रीडिंग के अंदर नजर आती है। एकेडमिक रीडिंग के अंदर और कोई सवाल आपके पास नहीं बचा, ऊपर देखो और नीचे देखो कोई नया सवाल नहीं है सिवाय नाम बदल दिया है यस, नो और नॉट गिवन। और ये वाला जो सवाल है ब्लैंक्स और समरी, ये अपनी मिसाल आप है, ये सिर्फ एकेडमिक रीडिंग के अंदर आपको नजर आएगा पार्ट 3 के अंदर, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता। अच्छा मैं ये भी बता दूं कि ब्लैंक्स आपको पार्ट 1 में भी नजर आएंगी, पार्ट 2 में भी आ सकती हैं और पार्ट 3 में भी नजर आ सकती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपका पेपर पैटर्न क्या है।
मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न गाइड कर दिया। 60 मिनट्स आपके पास होते हैं। 60 मिनट्स के अंदर आप किस तरह से हर सवाल को सॉल्व करते हैं, मैं आज की और कल की जो एपिसोड है उसको स्पेशल बनाने जा रहा हूं। मैं आपके साथ पूरा पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं। जब आप पूरा पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका एक फायदा होगा, आपको हर सवाल को सॉल्व करने का सलीका आ जाएगा। ठीक है, चलिए। सर सेशन कहाँ ज्वाइन करें? नासा के ऊपर हो रहा है बेटा। नासा की सैटेलाइट पे हमारा सेशन हो रहा है आज का। चलो, अब सबसे पहला सवाल देखें बेटा, आपके पास आ गया है। और वो सवाल कौन सा है? सर ने जिस तरह से आपको गाइड किया है इसी तरह से अब आप देखें, आपके पास जो पहला सवाल आ गया है वो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। हाथ में पेंसिल रखिएगा, हर सवाल की टेक्निक्स आज लिखते हुए जाइएगा। बहुत जबरदस्त एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हर सवाल की टेक्निक को समराइज कर रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए स्टार्टर हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए सम अप हो जाएगा, और कुछ लोग अपनी इंटरवल के बाद आए। ठीक है ना, चले। अच्छा, अब देखो बेटा, जब ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आता है पेपर के अंदर, तो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको जवाबात मिलेंगे सीक्वेंस में। नोट कर लें अपने बात। जवाबात आपको मिलेंगे सीक्वेंस में। पहले 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा। ये एक अच्छी बात है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि आप दो स्टेटमेंट्स को पढ़ें, सिर्फ दो स्टेटमेंट्स को। आपने पहला स्टेटमेंट ये पढ़ लिया, उसके बाद आपने दूसरा स्टेटमेंट ये पढ़ लिया। आपने दो स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया। दो स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद आप अपना डेटा पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चले। कहता है आफ्टर सेलेक्टिंग अ बिल्डर यू शुड डिसाइड ऑन द डिजाइन ऑफ योर न्यू हाउस। पहली बात। अच्छा, अब जहन में ये बात आ रही होगी, सर ट्रू से क्या मुराद है और फॉल्स से क्या मुराद है? ट्रू से मुराद ये है, अगर मैंने कहा असलम शादीशुदा है, देसी मिसाल दे रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से समझ आएगी। वहां पर आप जब पढ़ते हैं और तो आपने वहां देखा, इस तरह से बात को पढ़ा, असलम की गुज़िश्ता साल शादी हो गई है। हाँ, तो इसका मतलब इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब बातों को थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से लिखा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है असलम शादीशुदा है, वहां पर आपने स्टेटमेंट में पढ़ा आजकल असलम के लिए लड़की तलाश की जा रही है क्योंकि वो शादी करना चाहता है। तो अब आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है असलम शादीशुदा है, वहां पर लिखा हुआ है असलम एक बहुत नेक लड़का है, वो हर वक्त अपने काम से काम रखता है, वो शादीशुदा लोगों को हसरत भरी निगाहों से देखता है क्योंकि उसकी अपनी शादी नहीं हुई है। अब ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। मतलब आपको सिमिलर वर्ड्स मिल जाते हैं, शादीशुदा का आपको एक वर्ड मिल गया और आप कहते हैं सर ये बात ट्रू है या फॉल्स है। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि वो शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है। आपका स्टेटमेंट हो गया नॉट गिवन। अब आप यहां पर देखिए, जो दो स्टेटमेंट्स आपके पास है, ये बातें बड़ी आसानी से समझ आती हैं हमारी आवाम को, इंग्लिश में जरा मुश्किल से आती हैं। देखिएगा, आफ्टर सेलेक्टिंग अ बिल्डर यू शुड डिसाइड ऑन द डिजाइन ऑफ योर न्यू हाउस। आप आफ्टर सेलेक्टिंग अ बिल्डर, आपने बिल्डर पहले सेलेक्ट कर लिया है। मैंने अपना घर साइमा वालों से बनवाना है। साइमा वालों का नाम आपने सुना होगा। मैंने अपना घर साइमा वालों से बनवाना है, बस। आपने बिल्डर सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर सेलेक्ट यू शुड डिसाइड द डिजाइन ऑफ योर न्यू हाउस। अब आप सोच रहे हैं कि मेरा जो 80 गज का घर है उसको मैंने किस तरह से बनवाना है। ये अब आप जाकर अपना स्टेटमेंट पढ़िए। कहता है बिल्डिंग अ न्यू होम इज अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, इट इज essential to find out the right builder for the job. Before you look for a builder, इससे पहले कि आप बिल्डर की तलाश करें,
भाई पहले तो आप जरा ये देखें कि आपका बजट क्या है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव बजट एंड हैव क्लियर प्लान्स। वहां लिखा हुआ है आफ्टर सेलेक्टिंग अ बिल्डर। आप साइमा वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आपने सेलेक्ट कर लिया, मैंने तो इस अपना घर साइमा वालों से बनवाना है, तो बस बेटा फिर तो जब वो, आप बताइए आफ्टर सेलेक्टिंग अ बिल्डर या बिफोर यू लुक फॉर अ बिल्डर। अब इन दो स्टेटमेंट्स को देखिए और इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखने के बाद अपना जवाब सबमिट करवाइए। बताइए ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। वेरी गुड। आप अपना जवाब चैट में लिख सकते हैं, मैंने चैट पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों की। इट इज एब्सोल्युटली, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, मैं जिस नंबर जिस आईडी से मैं आपके पास लॉगिन हूं, मैं आपको उधर से मैसेज कर रहा हूं। कुछ बच्चों के मैसेजेस यहाँ रिसीव नहीं हो रहे। मैं इस वाली आईडी पर हूं। मैं अपना नाम भी चेंज कर देता हूं। तो आप सर हसीब को सिलेक्ट करें और सर हसीब को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप अपना जवाब मुझे यहां पर सेंड कीजिए। दैट्स वेरी गुड। सो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। आफ्टर सेलेक्टिंग अ बिल्डर नहीं जी, पहले बिफोर, बिफोर यू लुक फॉर अ बिल्डर, इससे पहले कि आप बिल्डर की तलाश करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स बनाएं। आगे चलिए। इन ऑस्ट्रेलिया यू कैन मेक श्योर दैट द बिल्डर हैज अप्रोप्रिएट लाइसेंस। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा स्मार्ट रीडिंग किया करो। तुमने लाइसेंस का वर्ड पढ़ा, जैसे तुमने लाइसेंस देखा, मुझे कौसर आपकी चैट नजर आ रही है, यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। मैंने फॉरन यहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग लाइसेंस को हाईलाइट कर लिया। ये तरीकेकार आपको नोट करना है अपने पास। इन ऑस्ट्रेलिया यू कैन मेक श्योर दैट अ बिल्डर हैज द अप्रोप्रिएट लाइसेंस। देखिए, इन ऑस्ट्रेलिया दिस मींस चेकिंग दैट द बिल्डर होल्ड्स अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग लाइसेंस। अब बताइए, इन ऑस्ट्रेलिया यू कैन मेक श्योर दैट बिल्डिंग, मेक श्योर मींस चेक करें, आप चेक करें कि उसके पास लाइसेंस है भी या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो आपके की इन्वेस्टमेंट लेकर वो फरार हो जाए। दैट्स वेरी गुड। लाइबा वेरी गुड, हिरा वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, याद रखिए जब अब आप सीक्वेंस में मिलते हुए जाते हैं तो आप सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। अच्छा, अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन। मैं फौरन इसको पढ़कर हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन को हाईलाइट कर लिया। ये काम करना पेपर में तो तुम्हें आने लिए आसानी हो जाएगी। कहते हैं द बेस्ट बिल्डर, देखो अब ये एक बात इन्होंने लिखी है, द बेस्ट बिल्डर यूजुअली बिलोंग टू द हाउसिंग इंडस्ट्री। हमेशा मैंने कहा है दो स्टेटमेंट्स पढ़ना। द HIA गिव्स एन अवार्ड टू बिल्डर्स whose standard of customer services are very high। मैंने दो बातों को पढ़ लिया और इन दो बातों को मैंने अपने सामने रखा। आइए इन दोनों बातों को तलाश करते हैं। मैंने दोनों बातों को अपने जहन में रखा हुआ है। मुझे HIA अवार्ड्स भी मिल गया, यहां पर भी मिल गया। कस्टमर सर्विस दैट बिल्डर डिलीवर्स, ये बात भी मैंने अपने पास पढ़ ली। कहते हैं यू कैन ऑल्सो चेक दैट द इफ द बिल्डर इज अ मेंबर ऑफ एन industry association such as the best housing in the housing industry association, and whether they have won any industry award. For instance, HIA runs its state and national award programs with a category recognizes the level of customer service that a builder delivers। ये वाली बात फौरन समझ आ गई, नंबर 4 वाली। HIA gives an award to builders whose standard of customer services are very high, recognizes the level of customer service that a builder delivers। आपने इसको फौरन ट्रू लगा दिया। लेकिन देखो कहीं पर हमें ये मिला द बेस्ट बिल्डर, कहीं हमें ये बात नजर आई यूजुअली बिलोंग टू अ, ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। नहीं नजर आई तो टेंशन नहीं लेनी, फौरन नॉट गिवन लगाना। मेरी अब टेक्निक समझ आई कि मैं क्यों कहता हूं दो स्टेटमेंट्स पढ़ना। कि अगर तुम्हारा एक स्टेटमेंट नॉट गिवन निकल आ रहा है तो तुम्हें पता चलता है कि यार ये नॉट गिवन है।
अब दोबारा दो स्टेटमेंट्स पढ़ो। बिल्डर हु वर्क ऑन स्मॉलर प्रोजेक्ट आर मोर लाइकली टू हैव अ डिस्प्ले होम्स। अब बताओ, मेरा एक सवाल है, मुझे जवाब देना। मैं कौन से कीवर्ड्स को पहले अपने पैराग्राफ में तलाश करूंगा? मैं कौन से वो दो कीवर्ड्स हैं जिनको पहले ढूंढूंगा? स्मॉलर प्रोजेक्ट, वेरी गुड। और दूसरा डिस्प्ले होम्स, दैट्स वेरी गुड। जाओ वहां पर ढूंढो। देखो, तुम्हें डिस्प्ले होम्स मिल गया। अब वो ये कह रहा है डिस्प्ले होम्स आर यूजुअली ऑफर्ड बाय प्रोजेक्ट बिल्डर्स ऑन अ लार्ज स्केल। वहां क्या लिखा हुआ है? स्मॉल। आप बता दो, खुद जवाब बता दो। क्या दोगे जवाब? लार्ज स्केल। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो कह रहे हैं जो स्मॉलर प्रोजेक्ट हैं वो आपकी खाला के इलाके में 80 गज का घर बना रहा है, उसका डिस्प्ले होम भी 80 गज का। ऐसा कहाँ होगा भाई? इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। बिल्डर्स हु वर्क ऑन स्मॉलर प्रोजेक्ट्स आर मोर लाइकली टू हैव डिस्प्ले होम। नहीं भाई, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं उनके डिस्प्ले होम्स होते हैं। आगे चलिए। इट इज एडवाइजेबल। अच्छा देखो, जब एक जवाब मिल गया ना, तो दोबारा से एक स्टेटमेंट अपने पास ऐड कर लेना। टेक्निक समझ रहे हो? मैं दो स्टेटमेंट्स को लेकर चलता हूं। मुझे एक स्टेटमेंट का जवाब मैंने सबमिट करा दिया, अब मैं दूसरा स्टेटमेंट 6 के साथ 7 को अपने साथ ऐड कर लूंगा। टेक्निक नोट कर लो। ये आज के सेशन की खूबसूरती है, मैं हर सवाल की टेक्निक आपको बताता हुआ जाऊंगा, एक एक बात बताऊंगा। ठीक है? जब अब आज सीक्वेंस में मिल रहे हैं, हम स्टेट 1 2 3 4 5 6 7 को फॉलो कर रहे हैं, इधर हम अपने पैराग्राफ्स को फॉलो कर रहे हैं। चलो, अब कौन सा वर्ड उठाएंगे? बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहले इसको ढूंढो। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फौरन ढूंढो इसको। ये मिल गया। देख रहे हो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्कैन किया करो। कहता है इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अकॉर्डेंस विद द डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तलाश करना। इट इज एडवाइजेबल। Ask your builder to use a standard building contract that has been designed to comply with Domestic Building Contract Act. बता दो जवाब। Very good. That's very good. Maria Fawcett, Ramisha, very good. आपने इसका जवाब क्या दे दिया? It is absolutely true. Rabia, very good. अब कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग फ्रॉम द टाइम इट हैज बीन साइंड। यहां पर आपने निकाहनामे पे दस्तखत किया और संजना आपकी हो गई। क्या यहां पर प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही होता है कि आज आपने साइन किया, बस अब लीगली बाइंडिंग हो गई आपकी? जरा पढ़िएगा। कहता है यू हैव 5 business days which you may withdraw from the contract after signing it। वहां कह रहा बस यहां आपने दस्तखत किया, बस संजना आपकी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पर नहीं भाई, क्या हो गया? अब कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग, पढ़िएगा वहां पर देखिए लिखा हुआ है यू हैव 5 business days। इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। जो लोग ट्रू लिख रहे हैं वो बात को समझे। 5 दिन होते हैं, अब आप 5 दिन में पीछे हट सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे चलिए। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके पास आया है मैचिंग इंफॉर्मेशन। अब इस सवाल की टेक्निक क्या है? इस सवाल के जवाब सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। नोट कर लो, सवाल की हेडिंग डाल लो अपने पास, मैचिंग इंफॉर्मेशन। यू विल नॉट फाइंड आंसर्स इन सीक्वेंस। गलती क्या करते हैं आप लोग? पहले 8 का जवाब ढूंढ रहे हैं, फिर 9 का ढूंढ रहे हैं, फिर 10 का ढूंढ रहे हैं, फिर 11 का ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है? सबसे पहले आप निकालेंगे की पॉइंट्स। लिख लें अपने पास। मैचिंग इंफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या निकालेंगे? की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में क्या क्या देखा जाता है? सब्जेक्ट भी देखेंगे, वर्ब भी देखेंगे, एडवर्ब भी देखेंगे, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स भी देखते हैं, इसमें ग्रामर भी देखते हैं। आओ देखो, मैं तुम्हें सारी चीजें दिखाता हूं। यहां पर लिखा हुआ है यू विल बी प्रोवाइडेड। अच्छा, जैसे मैंने प्रोवाइडेड का वर्ड पढ़ा, यू विल बी गिवन। जैसे मैंने पैसिव पढ़ा, तो अब मेरे दिमाग में ये बात भी आ रही है कि वहां पर ये एक्टिव लिख कर देंगे।
कि वी विल गिव यू सेफ्टी इक्विपमेंट्स, यहां पर लिखा हुआ है यू विल बी प्रोवाइडेड सेफ्टी इक्विपमेंट्स, तो मेरे पास यहाँ सेफ्टी इक्विपमेंट लिख कर दिया है। याद रखो, अब बताओ सेफ्टी इक्विपमेंट क्या होता है। भाई तुम किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या क्या होंगे, सोचने वाली बात है, सोचो। रस्सी होगी तुम्हारे पास, जैकेट होगी, पैराशूट होगा, समथिंग लाइक दैट। सही है। यू मे गेट सम माइनर इंजरीज। अब मैंने ग्रामर को क्या देखा, यू मे गेट माइनर इंजरीज, यू कैन सी। देखो ग्रामर नोट करो, सारी ग्रामर डिफरेंट है, मॉडल वर्ब्स आ रहे हैं, ये मैच हो जाते हैं। डिसयूज आइसोलेटेड बिल्डिंग, यहां पर आइसोलेटेड बिल्डिंग लिख कर दिया है, वहां पर हो सकता है तुम्हें कोई बिल्डिंग का नाम दे दें। कभी तुम लोगों ने बचपन में वो शीट्स खरीदते थे जिसमें जानवरों के नाम, बिल्डिंग्स के नाम, वो याद करो सारी बिल्डिंग्स के नाम, उसमें फेमस बिल्डिंग्स इन पाकिस्तान। अब बिल्डिंग ये कहलाती है एनालॉजी, मैं अक्सर ये वर्ड बोलता हूँ एनालॉजी। यहां बिल्डिंग लिख कर दिया है, वहां तुम्हें बिल्डिंग का नाम लिख कर देगा। यू कैन रिलैक्स एंड लुक डाउन। अच्छा इंसान बताओ रिलैक्स कब करता है, हम पूरे दिन काम करने के बाद रिलैक्स कैसे, किस पैटर्न पे, किस मोड पर, जब हम बेड पर जाकर लेट जाते हैं, व्हेन वी लाई। अब लिख लो रिलैक्स इज इक्वल टू लाई, लाई का मतलब लेटना। अब देखो ये कहलाते हैं वर्ड कॉम्बिनेशंस, कि जब हम की पॉइंट्स को देखते हैं तो की पॉइंट्स हमें बताते हैं कि इन वर्ड्स के साथ और कौन से दूसरे वर्ड्स हो सकते हैं। लुक डाउन, अब कहता है देखिए, अब देखने के लिए कोई और वोकैबुलरी सोचिए, अनयूजुअल लोकेशन। आगे चलिए, यू विल टेक एन एक्साइटिंग ट्रिप इन रफ वाटर। अच्छा बताओ रफ वाटर कहाँ का होता है, वो कौन सी लोकेशन होती है जहां का पानी बड़ा रफ होता है। रिवर, सी, ओशन, आपके जहन में ये वर्ड आना शुरू हो गए। बिग शिप्स, बट आप लोगों को शिप्स के दूसरे नाम आते हैं, आप लोगों को शिप्स की और वोकैबुलरी है, शिप्स का सिनोनिम याच, समथिंग लाइक दैट। यस कौसर, याच, वेरी गुड लाइबा। क्रूज शिप्स, क्रूज लाइनर, वेरी गुड। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं यू कैन चूज इजी ऑप्शन और मोर डिफिकल्ट वन। यू कैन चूज, अच्छा देखो चूज का वर्ड मैंने जब भी पढ़ता हूं तुम लोगों की रीडिंग में, तो मुझे पता है दूसरा वर्ड कौन सा मिलता है, सेलेक्ट। लिख लो अपने पास, चूज इज इक्वल टू सेलेक्ट। इजी और मोर डिफिकल्ट, अच्छा ये इजी और डिफिकल्ट क्या होते हैं, ये दो लेवल्स होते हैं, होता है ना। अब लिखो अपने पास, लेवल इज इक्वल टू इजी एंड डिफिकल्ट। लेवल इज इक्वल, ये देखो ये सवाल सॉल्व करते वक्त हम की पॉइंट्स निकालते हैं, और की पॉइंट्स निकालने की जो महारत है वो क्या है, कि जब आप की पॉइंट्स निकालते हैं तो उसके पीछे आपका दिमागों में पूरे एक जाल बिछा हुआ होना चाहिए वोकैबुलरी का। कि जैसे मैंने कहा, मैंने चूज का वर्ड देखा, मेरे दिमाग में आया सेलेक्ट। मैंने इजी और डिफिकल्ट को देखा तो मेरे दिमाग में आए लेवल्स। यू मे फाइंड दिस मोर डिफिकल्ट, जब इसने कहा मोर डिफिकल्ट तो मैंने कहा देन यू एक्सपेक्ट मोर डिफिकल्ट मीन्स मोर चैलेंजिंग, मोर प्रॉब्लमैटिक, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, एक्स्ट्रा चैलेंजिंग, डिफिकल्ट, प्रॉब्लम, चैलेंजिंग, ये एक ही खानदान के वर्ड्स हैं। अब आप देखिएगा जब हमने कीवर्ड्स को निकाला, तो कीवर्ड्स को निकालने के बाद अब हम आगे चल रहे हैं। ये काम आपको पेपर में करना होता है 1 मिनट के अंदर। कहता है कॉन्कर स्टॉर्मी सी, जैसे ही तुमने सी देखा बताओ तुम्हारे जहन में कौन सा ऑप्शन क्लिक कर गया। सबसे पहले जैसे ही आपने सी को देखा, सर सी रफ वाटर से हमने हमारा सी कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी जवाब पे मत जाइएगा फौरन, पहले थोड़ा हौसला रखें। फिर कहता है ऑन RIB बोट दीज पावरफुल बोट कट थ्रू चॉपी वाटर्स। अब आ गया रफ वाटर, चॉपी वाटर्स, रफ वाटर्स,
You will need to hold tight as the boat bounces across the wake of awesome cruise liners. मिल गए आपको सारे वर्ड्स, अब लगा दो। अब 12 का जवाब तुमने क्या कर दिया, ए। Experience the thrill of the riding on horseback along peaceful country lanes and railways and help of expert guides. Even a novice can quickly take the reins and feel the thrill of riding one of nature's most magnificent beasts. सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई जवाब ना मिले? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है, कुछ भी नहीं मिला आपको इसमें से। अच्छा, यहां पर इस सवाल को सॉल्व करते वक्त ये वाला स्टेटमेंट जरूर पढ़ा करो, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, यानी कि आप एक पैराग्राफ एक से ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट योर काइट नर्व्स पैडलिंग थ्रू अ डेजर्टेड मिलिट्री फोर्ट। बताओ ये फोर्ट इज व्हाट? अब तुम फोर्ट से अपना कनेक्शन जोड़ो। मैंने तुमसे कहा था कि देखो वहां ये लिखा होगा और वहां तुम्हें ये लिख कर दिया जाएगा, तो वहां पर लिखा हुआ है डेजर्टेड का मतलब होता है आइसोलेटेड, और जो बिल्डिंग है वो मिलिट्री फोर्ट। तुम लोग समझने की कोशिश करते हो, हम तुम्हें टेक्निक समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो किस तरह से जवाबात मिलते हैं। बिल्ट ऑन अ रॉकी the explore then explore the island busy harbors before gliding back to dry water or and a cup of tea awaits. आगे चलिए। D, test your endurance on the famous round island cycle route. Grit your teeth and tackle the brutal hills in the south of island for something less challenging. देखो, something less challenging यानी कि आसान। less challenging is equal to easy, लिख लो अपने पास। less challenging is equal to easy। तो less challenging की बात हमारे पास कहां पर हुई थी? less challenging, less challenging। You can choose option or more easy option or more difficult one, so this one goes with D। आगे चलिए। Have you got what it takes to master Segway? In theory, this quirky electric machines are simple to control, with users leaning to go faster and back to slow down. In reality, you will need some practice. In reality, देखो इंसान को प्रैक्टिस की जरूरत कब पड़ती है? बताओ, तुम लोग आइल्स कर रहे हो, तुम लोग प्रैक्टिस क्यों करते हो? क्योंकि वो चीज तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है। तो प्रैक्टिस, इट मीन्स you may find this more difficult than you expect. So this one goes with E. You will need some practice. Practice जब ही होती है जब आपके लिए कोई चीज थोड़ी मुश्किल होती है। Tree climbing. A climb into a canopy 25-meter oak tree is an amazing experience, supported by a rope and harness. ये क्या है? Supported by a rope and harness। रस्सी दी हुई है आपको, यानी कि ये रस्सी क्या है आपके लिए? ये आपका सेफ्टी इक्विपमेंट है। यू कैन स्टैंड ऑन द ब्रांचेस नो बिगर देन योर रिस्ट एंड swing out between the boughs. Simply take the opportunity to in a tree lie in a tree top hammock, tree house होता है ना, and absorb the stunning bird's eye view. Bird's eye view, it means look down from above in an unusual location. So your answer goes with F. आगे चलिए। Tackle the spectacular coast in the north of Ireland. Scrabble over the rocks around cliff edges. Waves washes around you. Dive through submerged caves and emerge onto a beach once used by a smuggler. This is a thrilling experience, but not an adventure to attempt alone. Again, waste of time. आगे चलिए। First developed as an off-season alternative to winter sports and now a sports in its own right. Mountain boarding has the speed of a snowboarding, but with a harder landing after a bit of practice and a few injuries. डॉक्टर्स को ये वर्ड फॉरन समझ आ गया होगा जिनकी का ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है। आ गई बात समझ? आपने इसको 20 मिनट में पार्ट 1 को निपटा दिया, मेरी एक्सप्लेनेशन निकाल दें तो 18 मिनट में कर दिया आपने। आगे चलिए, अब आपके पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर एक ही सवाल आता है और वो है ब्लैंक्स।
और मेरे ख्याल से ये ब्लैंक्स आप लोग कर लेते हैं 15 से 16 मिनट के अंदर। अब यहाँ पर जरा फास्ट ट्रैक पे देखो, लिखा हुआ है एक्टिविटीज, स्कैनिंग करना सीखो। क्या लिखा हुआ है? एक्टिविटीज। क्या लिखा हुआ है? म्यूजिक लेसन्स। क्या लिखा हुआ है? इन हायर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इनको तलाश करो। हायर। अब मुझे ला कर दो, फॉर लोकल विजिटिंग एंड स्कूल्स, ये लेकर आओ। अब देखो, लोकल का वर्ड जब भी आता है एरिया से मैच होता है। देखो, मैंने लोकल भी ले आया, स्कूल भी ले आया, ले आया। अब लिखा हुआ है इवेंट्स सच एज। कौन से इवेंट्स भाई? इवेंट्स सच एज, ये रहा इवेंट्स, यहीं पर जवाब है तुम्हारा। म्यूजिक रिलेटेड इवेंट्स इंक्लूडिंग सच एज, एंड योर आंसर इज फेस्टिवल्स फॉर लोकल एंड विजिटिंग स्कूल्स। अब उड़ते हुए जाओ। देखो, स्कैनिंग करने में अपना टाइम बिल्कुल भी जाया मत करना, बहुत फास्ट ट्रैक पे चल सकते हो तुम लोग। लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सर्विस। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सर्विस, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पर पर्सन अपॉइंटेड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टू द, किस बात का जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार किस बात का होगा? विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ म्यूजिक सर्विस। अब ये दोबारा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सर्विस, म्यूजिक सर्विस। अब आगे चलो, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टू द, और किस चीज का जिम्मेदार होगा? इंश्योरिंग इट डज नॉट एक्सीड इट्स बजट। किस चीज का जिम्मेदार होगा? कीपिंग टू द, कीपिंग का मतलब समझ रहे हो? कीप कीपिंग टू द बजट। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टू द बजट। उसके बाद कहता है बिल्ड करें। अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है तो आप फौरन जवाब देंगे मुझे। बिल्ड डैश विद और अदर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एक बात याद रखो, ये जो ब्लैंक्स होती है ये समरी होती है। तो मैं विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, देखो मैं तुम्हें दिखाऊं कैसे लिख कर दिया है इसने। विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, देखो ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये स्कूल्स, ये इसने अदर ऑर्गेनाइजेशंस कर दिए। विद स्कूल्स एंड विद म्यूजिक एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, इसको समराइज करके क्या लिख दिया? विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या चीज बिल्ड करे वो? देखो, ऐसी, अब इसी सेंटेंस को पढ़ो। द म्यूजिक सर्विस इज इन्वॉल्व इन सेवरल पार्टनरशिप्स। अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है तो आप फौरन इसका जवाब दे सकते हैं, बिल्ड पार्टनरशिप्स विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको कौन सा वर्ड चाहिए? फंड रेजिंग। आपने फॉरेन फंड रेजिंग को पकड़ा। फंड रेजिंग के बाद क्या चाहिए? इंक्रीज द फोकस ऑन डैश इन स्कूल म्यूजिक लेसन्स। चलो, अब तुम इन स्कूल को तलाश करो, फोकस को तलाश करो। देखो कि- और यहां पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल स्टाइल। इंटरनेशनल स्टाइल। तो यहां पर देखो, ये वाला वर्ड की मीनिंग समझते हो तुम लोग? जोर देना, किस चीज पर जोर देना है? अब तुमने अगर देखो, ये वोकैबलरी का यहाँ पर कमाल था, अगर तुम्हारी वोकैबलरी अच्छी है तुम फौरन इस वर्ड को फोकस से, ये फोकस का, फोकस ऑन। देखो, preposition मैचेस विद preposition, फोकस ऑन, डाइवर्सिटी, emphasize, मेक श्योर रिकॉर्ड्स एंड अ डैश इज अप टू डेट। क्या चीज अप टू डेट? रिकॉर्ड एंड ये आर्टिकल को से दोस्ती रखो।
अब इसमें देखो तुम्हें आर्टिकल कहाँ मिल रहा है, जाओ ये देखो, ये टेक्निक्स होती हैं। तुम इन दो तीनों लाइनों में देखो तुम्हें आ कहाँ मिल रहा है, वही तुम्हारा जवाब है। मान लो सर की बात है, कहता है मेंटेन आ, मेंटेन आ, मेक श्योर रिकॉर्ड एंड आ डेटाबेस, मेंटेन अ डेटाबेस यानी कि अप टू डेट, आ डेटाबेस इज अप टू डेट। आ गई बात समझ, आगे चलिए। बेसिक नॉलेज ऑफ, बेसिक नॉलेज ऑफ, यहां पर लिखा हुआ है मोटिवेट एंड सुपरवाइज अदर्स, यहां लिखा हुआ है रेलेवेंट स्किल्स। ऊपर नीचे चीजों को पढ़ लिया करो तो इससे बात का ध्यान रहेगा कि तुम आगे नहीं गए हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आईटी स्किल्स, यानी कि तुम्हारा जवाब इससे पहले होना चाहिए रेलेवेंट स्किल्स। और ऊपर जाओ, एक्सपीरियंस ऑफ अ सुपरवाइज, सुपरवाइज आ गया भाई, देखिए मोटिवेट आ गया, सही है। अब इसका मतलब देखो जवाब आ गए। ये देखो स्टाइल ऑफ स्कैनिंग याद रखना कि तुम्हें जो वर्ड्स ब्लैंक से ऊपर और नीचे लिख कर दिए वो तुम्हें मिल जाते हैं। अब तुम्हें वहां पर बेसिक नॉलेज चाहिए। यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग। जब भी मैंने अकाउंटिंग का वर्ड भी लिया था कि उसने, क्योंकि टॉपिक बेस्ड वोकैबुलरीज चल रही है, विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। आगे चलिए। अब आप देखिए आपके पास यहां पर वन कॉज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम इन स्मॉल बिजनेसेस, मैं क्या ढूंढूंगा, इन स्मॉल बिजनेसेस मैनेजर्स डू नॉट हैव रेलेवेंट। अच्छा देखो, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब मैं सबसे पहले मैंने फॉरन स्कैन किया स्मॉल बिजनेसेस को, सर का स्टाइल ऑफ रीडिंग नोट करो। अब मुझे नेगेटिविटी चाहिए और मुझे मैनेजर्स चाहिए। मैनेजर के वर्ड को ये चेंज ना कर दे, ये मैनेजर यहां जाकर मिला। और देखो आगे तुम्हें नेगेटिव सेंटेंस मिल गया। अब यहां पर लिखा हुआ है, अब देखो हो सकता है ये वाली बात हो, आर सिंपली नॉट अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जाएंगे इसके साथ, सोच ले। थोड़ा सा ऊपर देखें कहीं मैनेजर और तो नहीं लिखा हुआ, यहां पर भी मैनेजर्स लिखा हुआ था, वो हमने देखा नहीं। और वहां पर नेगेटिव सेंटेंस है, यहां पर नेगेटिव वर्ड लिख कर दे दिया। ये जरा ख्याल रखा करें कि देखिए आग सिमिलर वर्ड्स लिखे हुए, क्योंकि मैनेजर्स यहां पे भी है और मैंने क्यों ब्रेक मारा, मैनेजर्स यहां पे भी है और मैनेजर्स यहां पे भी है, तो मैंने कहा मैनेजर्स देख लो कहीं और भी तो नहीं मिल रहा। तो मैनी मैनेजर्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस हैव एन इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट इज अ नेगेटिव वर्ड, यहां नेगेटिव सेंटेंस था वहां नेगेटिव वर्ड है, लिख लो अपने पास। नेगेटिव सेंटेंसेस मैच विद नेगेटिव वर्ड्स। अगर यहां नेगेटिव वर्ड लिख कर देंगे तो वहां नेगेटिव सेंटेंस लिख कर देंगे। तुम देख लेना अभी तुम्हारे सामने आएगा। देखो यहां पर अभी लिखा हुआ है इनएडिक्वेट नॉलेज, योर आंसर डू नॉट हैव रेलेवेंट नॉलेज। ठीक है, अब आगे चलिए। मैनेजर्स कंप्लेन दैट दे हैव टू मैनी, many managers are simply not aware of their responsibilities. They are too busy running their companies to read manuals, employ consultants to go to seminar. Moreover, the business person does not know where to and how to get information. So are not aware of their responsibilities. Complain that they have too many responsibilities. Managers may not fully understand their, देखिए टू मैनी, अभी भी मेरा शक ऊपर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे भी एक मैनेजर मुझे नजर आ रहा है। ये देखें ह्यूज नंबर ऑफ, क्योंकि ये वाला जो वर्ड है ना ये मैच नहीं हो रहा। अपने पास एक बात लिखे, क्वांटिटेटिव वर्ड्स मैच विथ क्वांटिटेटिव वर्ड्स, ये क्वांटिटी की बात कर रहा है। टू मैनी यहां पर भी लिख रहा है, अब यहां पर टू मैनी नहीं आ रहा।
नेगेटिव वर्ड तो आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा, क्योंकि आगे मुझे नजर आ रहा है मे नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड देयर, यहां पर ये वाली बात इससे मैच हो रही है। मैनेजर्स मे नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन वहां मैच नहीं हो रहा। मैनेजर्स कंप्लेन दैट दे हैव टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बात समझ नहीं आ रही, टू डील विद। लेकिन यहां पर क्या है, आर्गुइंग, आर्गुइंग इज एक्चुअली कंप्लेनिंग, arguing that the huge number of is equal to too many। जवाब में क्या आएगा? अच्छा एक और टेक्निक बता दूं, मैनी के बाद जो भी वर्ड आएगा वो प्लॉरल में होगा, ह्यूज नंबर ऑफ के बाद जो भी वर्ड आएगा वो प्लॉरल में होगा। तो आपने फॉर रेगुलेशंस, रेगुलेशंस, managers may not fully understand, may not fully understand, are not simply aware of their, वाकिफ ही नहीं है, may not fully understand their responsibilities। Businesses sometimes feel that inspectors, inspectors को ढूंढो, इंस्पेक्टर्स का वर्ड ढूंढो जल्दी से, इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स, सेफ्टी इंस्पेक्टर्स, ये आ गया। इससे पहले भी देखो कहीं सेफ्टी इंस्पेक्टर्स तो नहीं है। कहते हैं विद एन एम्फेसाइज ऑन एजुकेशन इंस्पेक्टर्स कुड मेक, और इंस्पेक्टर्स गिव देम फार टू मैनी। देखो दोबारा एक क्वांटिटेटिव वर्ड आ गया, ये याद रखना, मेरा वर्ड लिख लो अपने पास, ऐसे वर्ड जो क्वांटिटी की बात करें। किसकी बात करें? क्वांटिटी। अब बताओ तुम्हें आगे कोई ऐसा वर्ड नजर आ रहा है जो क्वांटिटी की बात कर रहा है? देखो, स्विमिंग विद देम माउंटेन्स ऑफ, माउंटेन्स ऑफ का मतलब होता है बहुत बड़ी तादाद, टू मैनी लीफलेट्स, too many leaf, give them far too many leaflets। business above a certain size, देखो ये साइज की एनालॉजी याद रखो। जब साइज का वर्ड आता है ना तो मेरे जहन में स्मॉल आता है, लार्ज आता है, बिग आता है, और फिर यहां पर आता है प्रोड्यूसर रिटन डैश। अब रिटन क्या होता है देखो, पहले तो बिजनेसेस का वर्ड तलाश करते हैं, बिजनेसेस, बिजनेसेस, ये बिजनेसेस आ गया। अब देखो साइज आ गया 5, 5 नंबर भाई 5। चलो आगे बताओ, ऊपर नीचे इसी लाइन में ऊपर नीचे पूरा सेंटेंस पढ़ो, बताओ वो कौन सी चीजें जो रिटर्न में होती है। यहां पर जब आकर बात खत्म हो गई, मस्ट बी इन राइटिंग, दिस मस्ट बी इन राइटिंग। अब और आगे ऊपर देखो वहां पर लिखा हुआ है हेल्थ एंड सेफ्टी। अब बताओ तुम कौन सा वर्ड लिखोगे जल्दी से? वेरी गुड। देख रहे हैं आप, मैंने बिजनेसेस को पकड़ा, उसके बाद मैंने कहा था साइज का वर्ड, साइज चप्पल का नंबर आपको हमेशा याद रहता है, साइज 1 2 3 4 5 6, तो 5 हमें मिल गया, दैट्स साइज, 5 एम्प्लॉइज। फिर मैंने कहा कि वहां देखो और क्या लिखा हुआ है, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, वो उन्होंने पहले लिख कर दे दिया है। तो रिटर्न में क्या चीज होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, एक वर्ड लिखना है, स्टेटमेंट, अ रिटन स्टेटमेंट of their health and safety policy। Your answer is statement। A company's health and safety policy is relevant to both its employees and, दूसरा बंदा कौन है? दूसरा बंदा। अब a company's health and safety policy is relevant, देखिएगा, it should be specific to business, organization, health, नहीं इसमें नहीं है। इस पैराग्राफ पे देखिए, it should state a strategy, it will be implemented, review, employ in the process, direct accessing business employees about health and safety and provide information। यहाँ देखिए, businesses must train their employees। अच्छा देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा था employees, तुम्हें इससे पहले भी एक वर्ड कहीं नजर आया, एक यहाँ पर नजर आया एम्प्लॉइज, फिर उसके बाद तुम्हें यहां पर नजर आया। तुम स्कैन किया करो वर्ड्स को, एम्प्लॉइज और साथ साथ में कौन है, कहता है बिजनेसेस मस्ट ट्रेन देयर एम्प्लॉइज अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी एंड, दूसरा कौन है,
provide information to others who need to know, such as the contractors working for them. Contractors, उनके साथ दूसरे लोग कौन है? Contractors. The health and can advise small businesses on problems of what? चलिएगा आगे चलिए, देखिए कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है इसमें? प्रॉब्लम, स्मॉल कंपनीज का वर्ड पहले पकड़ लिया हमने, बस अब पूरा सेंटेंस पढ़ो, तुम जवाब दे दोगे प्रॉब्लम्स ऑफ among their employees. Problems of small businesses यानी small companies to deal with the work related stress. Stress is a problem, ये हर इंसान की प्रॉब्लम है, आप सबको स्ट्रेस हो रहा है इस वक्त, है भाई? प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस। और ये आपने 16 मिनट के अंदर अपना पार्ट 2 निपटा दिया। अब आप जा रहे हैं पार्ट 3 के ऊपर, ठीक है? पार्ट मुझे क्योंकि 1 घंटे में करना है, तो इसलिए मैं आपको कोशिश करके दिखा रहा हूं कि देखिए 1 घंटे में पेपर कैसे होता है, और मेरी टेक्निक्स को नोट करते रहे। अच्छा, अब आपके पास पार्ट 3, और इसमें देखो कितने सवाल है। एमसीक्यूज आ गया, और ओहो, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के क्या एक सवाल जो होता है उसकी जगह पर दूसरा सवाल आता है लिस्ट ऑफ पीपल, वो आ गया। और लिस्ट ऑफ जॉब्स करके आते हैं, लिस्ट ऑफ पीपल, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वो आपके पास सामने आ गया। और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स। अब है मजेदार सवाल, पानी वानी पी लो तुम लोग। अब इन तीनों सवाल को कैसे एक साथ लेकर चलना है, ये सबसे बड़ी अहम बात है। देखो बेटा, ये सबसे अहम बात है, सबसे अहम बात है। कौन सी अहम बात है? कि आप तीनों सवालात को कैसे सॉल्व करेंगे। द किंग्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, यहां पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ जॉब्स, यहां लिखे हुए एमसीक्यूज। अच्छा, अब सुनना मेरी बात। एमसीक्यूज के जवाब सीक्वेंस में मिलेंगे, तो सबसे पहले तुम्हें एंशियंट इजिप्ट को स्कैन करना पड़ेगा। उसने लिख कर दे दिया है बाबा जानी, सेकंड पैराग्राफ, जिंदगी आसान कर दी। यहां पर फौरन आपने अपने पास एक नोट लिख लिया कि यहाँ पर एक एमसीक्यू का जवाब है एंशियंट इजिप्ट, यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ गया। सर शुरू करें पेपर? रुक जाओ बेटा। अब सेकंड पैराग्राफ में आपको पता चल गया कि यहाँ पर एक सवाल का जवाब और है, उसने एमसीक्यूज में टाइप कर दिया सेकंड पैराग्राफ। फिर उसने बोल दिया फिफ्थ पैराग्राफ, आप फौरन चले गए। अब सेकंड थर्ड को छोड़ा, फोर्थ को छोड़ा, और आप चले गए यहाँ पार्ट ऑफ मेकिंग अ लिविंग। अब आपने कहा यहां से एक नंबर मिलेगा। और फिर कहता है द राइटर्स वैल्यू ऑफ मैट, वैल्यू ऑफ मैट। अब ये वर्ड ऐसा लिख कर दिया है, तो ये आपको खुद तलाश करना होगा कि इसने ये वाला वर्ड कहां पर लिख कर दिया है, वैल्यू ऑफ मैट। तो देखें आपको ये वर्ड नजर आ रहा है, वैल्यू ऑफ मैथ। तो ये सबसे आखिरी पैराग्राफ में मिल गया। पहला काम क्या किया मैंने? पहला काम मैंने अपने एमसीक्यूज को स्कैन कर लिया कि किस पैराग्राफ में मुझे एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। ये नहीं कि मैंने बस फौरन पेपर शुरू कर देना है। उसके बाद अब मैंने लिस्ट ऑफ जॉब्स। अच्छा याद रखो, लिस्ट ऑफ जॉब का जो जवाब होते हैं वो उसके जो ये लिस्ट ऑफ जॉब्स लिखी हुई है, इसकी जगह पर लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, लिस्ट ऑफ पीपल भी आते हैं। ये आपको हमेशा सीक्वेंस में मिलेंगे। स्क्राइब मिलेगा, फिर रीड कटर मिलेगा, फिर फार्मर मिलेगा, फिर पोर्टर मिलेगा, फिर स्टोन मैनसन मिलेगा, ओवरसीर मिलेगा, फिर स्कल्पचर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है, और इनकी कितनी बातें? 4। आय अल्लाह, यानी कि 4 लोगों ने 4 बातें की हैं, यानी कि इसमें से 4 लोग हमारे लिए काम के, 3 लोग बेकार हैं। वो 3 कौन से नहीं पता। तो अब सबसे पहले तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, किसको ढूंढोगे? सर पेपर शुरू करें, सॉल्व करना। रुक जाओ भाई, यही तो गलती करते हो तुम लोग पेपर में, तुम लोग फौरन पेपर शुरू कर देते हो। अब तुम सबसे पहले स्क्राइब को ढूंढोगे। सर ये रहा स्क्राइब। अब ये नहीं पता कि स्क्राइब की बात हमें मैच कोई मिलेगी या नहीं। अब आपको रीड कटर को ढूंढना है। तो रीड कटर, वेयर आर यू? रीड कटर, देखें ये आ गया रीड कटर। मैंने आपसे कहा ना सीक्वेंस में मिलते हुए जाएंगे ये। फिर उसके बाद फार्मर, देखो सर ये फार्मर मिल गया। फिर उसके बाद मुझे चाहिए पोर्टर, पोर्टर 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 पोर्टर, ये पोर्टर आ गया।
सही है भाई, आगे चलो। स्टोन मेंशन चाहिए, स्टोन 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 स्टोन, वेयर आर यू? ये रहा। उसके बाद ओवरसीर चाहिए, ओवरसीर, नजर आ रहा है? ये आ गया, सही है, आगे चलो। उसके बाद स्कल्पचर चाहिए, देखो कहीं नजर आ रहा है इस पैराग्राफ में? हो सकता है ऊपर ही हो। ये मिल गया, सही है भाई। शुरू करें सर पेपर? नहीं भाई, रुक जाओ, सब्र करो। क्या हो गया, इतनी जल्दी क्या है? अब किंग्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, ये कहां पर है भाई? अब मुझे यहां क्या चाहिए? मुझे चाहिए वुडन वेजेस, मुझे चाहिए स्टोन क्लिफ्स, मुझे चाहिए लकड़ी, मुझे चाहिए मूविंग द स्टोन। अब आपने कहा, अच्छा आप देखो, कॉमन सेंस यूज करते हैं, हमें किंग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लेबर से शुरू हुआ है। लेबरर्स, किंग्स बिल्डिंग, लोकल पीपल, आओ तलाश करते हैं। तो फिर वो कहता है रिसीव पेमेंट्स। अब ये कौन से पैराग्राफ में? देखो हर पैराग्राफ से एक नंबर मिलता है। इसमें दो बातें हैं, इसमें एक बात है, इसमें भी एक बात है, इसमें भी एक बात है, इसमें भी एक बात है, सब में से हमने कुछ ना कुछ हाईलाइट किया हुआ है। तो अब हमें आंखें खोल के देखना पड़ेगा कि हमें वुडन वेजेस का एक वर्ड ऐसा है, स्टोन क्लिफ्स का वर्ड एक ऐसा है जो बदल नहीं सकता, लेबर्स का वर्ड एक ऐसा है जो बदल नहीं सकता। तो अब हम जा रहे हैं ढूंढते ढूंढते ढूंढते, आप हो सकता है हमसे पहले मिल जाए, तो हम स्टोन वेजेस को ढूंढते हुए जा रहे हैं भाई। यूज ब्लॉक्स वर पुश टू ऑन स्लैश। अच्छा जी, यहाँ ये मिल गया भाई, किंग्स मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, मुझे मिल गया वुडन वेजेस। अब मैं आगे चलूंगा, और यहां पर चाहिए अनस्किल्ड वर्कर। देखो सर किस तरह से स्कैन कर रहे होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर। अनस्किल्ड वर्कर पता है कौन लोग होते हैं? जिनको कोई काम वाम नहीं आता, अनस्किल्ड वर्कर। तो मैंने अनस्किल्ड वर्कर को देख रहा हूं कि कहीं पर अनस्किल्ड वर्कर मिल जाए। तो अनस्किल्ड वर्कर्स मिल नहीं मिला, तो मेड ऑफ क्रिएट अ बिल्डिंग, ये मिल गया। अनस्किल्ड लेबरर्स, ये काम करना है आपको, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। ये काम नहीं करोगे तुम अपने एग्जाम के अंदर, तो तुम पेपर सॉल्व ही नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पूरी पेपर की ट्रेसिंग निकालना। अब देखो मैंने 5 मिनट लगाए, 5 मिनट लगाकर पूरी ट्रेसिंग निकालकर तुम्हारे सामने रखी है। अब ये जब तुम सॉल्व करोगे, ये 10 से 15 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें ये बात पता है कि किस पैराग्राफ से क्या मिलने वाला है। समझ रहे हो बात? अब देखो, अब तुम यहां पर आ जाओ। अब तुम पैराग्राफ ए से पढ़ोगे, तो बताओ कौन से दो सवाल हैं जिनको तुम टारगेट करोगे? सर मैं लिस्ट ऑफ पीपल वाला सवाल है, इसको टारगेट करूंगा। अच्छा, अब इसको टारगेट करने का तरीका, सारी बातें पढ़ लो। अंडरवेंट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, फेस्ड डेली हैजर्ड्स, रोजाना उनकी जान खतरों में होती थी। डिवाइडेड वर्कर्स इनटू ग्रुप्स, वर्कर्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। वाज अनेबल टू वर्क एट सर्टेन टाइम्स, कोई ऐसा वक्त भी होता था जिसपे वो लोग काम ही नहीं करते थे। ठीक है ना? अंडरवेंट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। चार बातों को पढ़ लो, दिमाग में बिठा लो। अब पैराग्राफ वन में क्या, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द स्क्राइब्स? स्क्राइब्स के बारे में राइटर क्या कहता है? आइए पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ। In order to be engaged in the higher professions in ancient Egypt, a person had to be literate and so first had to become a scribe. The apprenticeship for this job lasted many years and was taught though and challenging, was tough and challenging. It principally involved memorizing symbols, practicing handwritten lettering. A scribe noted everyday activities in ancient Egypt and wrote about everything from grain stocks to tax records. हमने पढ़ लिया स्क्राइब के बारे में। मैंने आपसे कोई ऐसी बात की कि उनके जो काम करने के घंटे थे वो बहुत ज्यादा थे? नहीं सर।
द टॉपिक्स दैट दे रोट वर वेरी वेरीड। कहां से लेकर, कहता है एवरीथिंग फ्रॉम ग्रेन स्टॉक्स टू टैक्स रिकॉर्ड्स, wrote about everything from grain stocks to tax record, everyday activities। इसका मतलब उनको वो जो लिखते थे उसके टॉपिक्स बहुत ज्यादा वेरी करते थे। जाएंगे इसके साथ। द टॉपिक्स दैट दे रोड अबाउट वर वेरी वेरीड। और जैसे ही आपने इसको देखा, अब आपने अभी आप अब आप इन बातों को देखिए, बताइए आपको स्क्राइब की कौन सी बात यहां पर समझ आई। लास्टेड मैनी ईयर्स, कई अरसे तक इनकी ट्रेनिंग चलती थी। किसके साथ जाएंगे, फौरन आपने सर अंडरवेंट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। आपको ये वर्ड समझ आना चाहिए, अप्रेंटिसशिप फॉर दिस जॉब लास्टेड मेनी ईयर्स। मैंने आपसे कहा ना, जब आपने इसके, अब आपको पता है कि इस पैराग्राफ से और कुछ नहीं मिलना है, अब आप कहाँ चले जाएंगे, अब आप चले जाएंगे यहां पर। और अब आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में व्हाट इज राइटर डूइंग इन द सेकंड पैराग्राफ, आइए। As in many civilizations, the lower class provided the means for those above them to live comfortable. You need to work if you wanted to eat, but there was no shortage of jobs at any times. The commonplace items taken for granted today, such as brush or ball, had to be made by hand. Laundry had to be washed by hand. Cloths sewn and sandals made from papyrus and palm leaves. In order to make these and have paper to write on, papyrus plants had to be harvested, processed, and distributed. And all these jobs needed workers. क्या बता रहा है भाई ये, क्या बता रहा है? एक्सप्लेनिंग वाई जॉब्स वर प्लेंटीफुल, ये बता रहे हैं सोच समझ के। बहुत ही मतलब जॉब्स के बारे में बता रहे हैं ना भाई, कि जो नौकरियां थी वो क्यों इतनी ज्यादा थी भाई। हाथ से आपको चप्पलें हाथ से बनानी है, कपड़े हाथ से धोने हैं, सैंडल हाथ से बनानी है। वाई जॉब्स वर प्लेंटीफुल इन एंशियंट इजिप्ट। बात ही पढ़ते ही जवाब दे दिया, ठीक है ना, आपने ठक से जवाब लगा दिया। आगे चलिए, अब आप क्या कहेंगे, सर रीड कटर की बातों को हो सकता है कोई रीड कटर की बात मैच कर जाए। आइए, the reed cutter who harvested papyrus plant along the Nile had to bear in mind that the workers in the area was also home to wildlife. At that times could prove fatal. पकड़ लो, पकड़ लो। प्रो मतलब भाई वाइल्ड में जंगली जानवर आ जाते थे किसी भी वक्त, आप उनके निवाला बन सकते थे, टाटा बाय बाय हो सकता था आपको। आपने फौरन जवाब पकड़ लिया, सर रीड कटर की जिंदगी दाव पे लगी हुई थी। फेस डेली हैजर्ड्स। अब आपको टेक्निक समझ आ रही है। अच्छा, आप पैराग्राफ 3 में आपको क्या है, सिर्फ फार्मर को पढ़ना है, फार्मर की कोई बात। कहता है एट द बॉटम ऑफ रंग ऑफ ऑल दीज जॉब्स देयर वर पीपल सर्व्ड एज द बेसिस फॉर द एंटायर इकोनॉमी। द फार्मर्स यूजुअली डिड नॉट ओन द लैंड दे वर्क, they were given food implements and living quarters as payment for their labors. Although there were many glamorous jobs in farming, farmers were the backbone of the Egyptian economy and sustain everyone else. हमें फार्मर की कोई बात यहाँ फिलहाल मैच नहीं होती नजर आई। The detail of lower class jobs are known as the medical reports, treatment, injuries, professional literary works. The evidence present comprehensive jobs were done sometimes। देख रहे हैं आप, ये सारी हमें इसमें कोई एमसीक्यूज नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारा एमसीक्यूज अब कब आएगा, पैराग्राफ नंबर 5 में। हमारा ये वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट पोर्टर पे पहुंच जाओ, क्या पोर्टर की कोई बात मैच हो रही है या नहीं हो रही है। आइए देखिए, पोर्टर की कोई बात आपको मैच होती हुई नजर आ रही है। पोर्टर क्या कह रहे हैं, हु प्रोड्यूस कप्स एंड बॉल्स वाज इंपॉर्टेंट टू द कम्युनिटी एज द स्क्राइब द एंड द एम्यूलेट मेकर एज वाइटल एज द फार्मासिस्ट। कहीं हमने देखा कि इसके पास कभी काम नहीं था, कहीं हमने देखा डिवाइडेड वर्कर्स एंड ग्रुप्स, नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। अब आप ऊपर चले जाइए, पैराग्राफ नंबर 5 आ गया है। व्हाट इज राइटर डूइंग इन द 5th पैराग्राफ। Part of making a living regardless of one's skills was taking part in the king's monumental building projects। अब ये तो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स वाली बातें आ गई हैं। तो अब
इसमें वो कर क्या रहा है, जरा तवज्जो से पढ़ते रहिएगा, आखिर में आएंगे ये पढ़ क्या कर क्या रहा है। अब हमारा फोकस यहाँ पर आ जाएगा। आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है हु चूज टू पार्टिसिपेट इन। मैंने अभी आज के सेशन में बताया चूज का वर्ड सेलेक्ट से मैच होता है। देखो वो वर्ड शायद तुम्हें आज कनेक्ट कर जाए। Although it is commonly believed that great monuments and temples of Egypt were achieved through slave labors, there is absolutely no evidence to support this. The pyramids and the other monuments were built by Egyptian laborers, laborers covered आ गया, who donated their time as a community service or were paid for their labors. कहता है were local who choose to participate in or who receive payments. Receive payments का मतलब है paid for the labors. या फिर दूसरा वर्ड वो कौन सा है, पार्टिसिपेट इन डैश। अब आपको कितने वर्ड्स लिखने की इजाजत दी गई है, 2 वर्ड्स लिखने की इजाजत दी गई है। डोनेटेड देयर टाइम एज पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सर्विस और हु रिसीव पेमेंट, यानी कि वर पेड फॉर देयर लेबर्स। एक ही बात हो गई। चलें आगे चलिए। अब यहां पर वो कर क्या रहा है, ये तो 5th पैराग्राफ आपका खत्म हो गया। अब मुझे बताइए ये क्या कर रहा है, राइटर कर क्या रहा है। एक्सप्लेनिंग अ प्रॉब्लम, डिस्क्राइबिंग अ चेंज, रिजेक्टिंग अ पॉपुलर व्यू। क्या कर रहा है, कहता है देयर इज नो, देयर एब्सोल्युटली नो एविडेंस टू सपोर्ट दिस। जैसे आपने इस बात को पढ़ा, देयर इज एब्सोल्युटली नो एविडेंस टू सपोर्ट दिस, आपने फौरन कहा सर ही इज रिजेक्टिंग। ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता हमें जो इस बात को सपोर्ट करे। रिजेक्टिंग अ पॉपुलर व्यू। अब आपने ये वाली बात आपको पता है आखिरी पैराग्राफ में, तो अब आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, आखिरी पैराग्राफ में आइएगा। यहाँ पर फिर गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, ये भी आखिरी पैराग्राफ में, दोनों बातें आखिरी पैराग्राफ में मिलेंगी। आगे चलते हैं। अब हमारा फोकस अब क्या होने जा रहा है, अब हमारा फोकस होगा ब्लैंक्स। हम वुडन वेजेस पे आ गए, द लार्ज, और कहते हैं विच मूव्ड इजली ओवर द, विच इजली ओवर द, देखें वुडन वेजेस over the, in the rock which would swell cause the stone to break. The often huge blocks were pushed onto sleds device better suited the wooden wheeled vehicles to moving weighty objects over shifting sand. Then they were rolled on different locations. बताइए कौन से वर्ड के साथ जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ओवर द, वहां पे भी लिखा हुआ है ओवर, ओवर द गायब कर दिया, लेकिन ओवर लिख कर दिया हुआ है, इजिली ओवर द शिफ्टिंग सैंड। और फिर आगे लिखता है टूल्स मेड ऑफ। अब आपको टूल्स मेड ऑफ, और यहाँ वुड लिखा हुआ है, वुडन मैलेट्स, और यहाँ पर देखिएगा कॉपर चिजल्स एंड वुडन मैलेट्स। देखो ये लिखा हुआ है वुडन, वुड। स्कैन करने का तरीका ये होता है, टूल्स मेड ऑफ, टूल्स मेड ऑफ कॉपर। किसके बने हुए थे, कॉपर के बने, कॉपर। आगे चलिए, कहता है इवन द स्टोन वर मूव्ड इनटू प्लेस टू क्रिएट अ बिल्डिंग, द जॉब ऑफ द मूविंग स्टोन वाज ऑफन डन बाय। और ये नौकरी कौन करता था, कहते हैं एज द चेजल्स कुड गेट ब्लंट आर स्पेशलिस्ट would turn bring it back. This would have been daily work. Manson put tools on the blocks were then moved into position by unskilled workers, unskilled workers or farmers could do nothing. Last, इधर ही है, हम आगे निकल गए। इवेंचुअली अनस्किल्ड लेबर्स। अच्छा, यहाँ पर स्टोन मैनसन की बात आई है। स्टोन मैनसन की बात को देखो, मैच करो, कोई स्टोन मैनसन की बात तो नहीं निकल गई है, ये स्टोन मैनसन भी आ गया। देखो स्टोन मैनसन ने कोई बात तो नहीं कह दी है, स्टोन मैनसन की बात मैच होती हुई नजर तो नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो डायरेक्ट अब जंप लगाओ, ओवरसीड, ऑर्गेनाइज द मैन इनटू टीम्स, फौरन जवाब दे दो, ऑर्गेनाइज मैन इनटू टीम्स। सर ओवरसीड ने डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, तो ओवरसीड का जवाब आपने फौरन, देखो जैसे पढ़ा जवाब दे दिया आपने। उसके बाद आपके पास क्या बचा, वॉज अनेबल टू वर्क एट सर्टेन टाइम्स, कोई ऐसा वक्त था जिस पे ये लोग काम ना करते हो।
तो यहाँ पर दोबारा फार्मर्स आया था, देखिएगा, फार्मर्स दोबारा आया था। कहते हैं दीज पीपल वर मोस्टली फार्मर्स हु कुड डू नथिंग विद देयर लैंड ड्यूरिंग द मंथ्स व्हेन द नाइल ओवरफ्लोड इट्स बैंक। मिल गया। यानी कि ऐसे कौन कौन लोग थे जो कभी फारिग थे? बिल्कुल फार्मर्स। ठीक है भाई, गॉट इट। अब सिर्फ हमारा क्या रह गया? अब हमारे पास रह गया ये एक इवेंचुअली मूव टू क्रिएट अ बिल्डिंग, मूवमेंट वाली बात रह गई है। अब ये वाली बात हमें कहाँ नजर आ रही है? हाईली स्किल्ड वर्कर्स, जॉब्स, कंट्रीब्यूट कम्युनल प्रोजेक्ट्स। जो चीज नहीं मिल रही होती हम अपना वक्त वहां जाया नहीं करते। अब जैसे मेरी आंखों में नहीं आ रहा तो मैं 40 में अपना टाइम जाया नहीं करूंगा। अब मुझे पता है कि मेरे दो जवाबात यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं फॉरन वैल्यू ऑफ मैट के ऊपर जाऊंगा और अपने इस जवाब को सबमिट करवाऊंगा। कहता है दिस प्रैक्टिस वॉज इन कीपिंग विद द वैल्यू ऑफ मैट। हार्मनी, हाँ, ऊपर से दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। While these artists were highly skilled, everyone, no matter what their job for the rest of the year, we expected to contribute to communal projects. This was in keeping the value of that. तो यहाँ पर हमने किस बात को पढ़ा? Contribute to communal projects, was expected to contribute, which was central to the Egyptian culture. क्या कह रहा है? The writer refers in to explain what? To explain how the work artists reflect belief in ancient Egypt, how ancient Egypt view their role in society. जब सोसाइटी की बात आती है तो आपके जहन में हमेशा मैं कहता हूं, देखो सोसाइटी की बात है, कम्युनिटी की बात आएगी। यहां पर लिखा हुआ है कम्युनल प्रोजेक्ट्स, यानी ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स सेंट्रल टू इजिप्टियन कल्चर। इट मींस हाउ एंशियंट इजिप्ट व्यूड द रोल इन सोसाइटी। जाएंगे इसके साथ, पक्की बात है। आगे चलिए। अब उसके बाद गवर्नमेंट की बात आ रही है, देखिएगा। कहता है वन एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर एज मच एज वन सेल्फ, कंट्रीब्यूटिंग कॉमन good was expression of this. There is no doubt there were many people who did not love their job at every day, but the Egyptian government was aware of how hard people worked and so staged a number of festivals throughout the years to the graduate to show gratitude. गवर्नमेंट का बड़ा पॉजिटिव किरदार था। तो बताइए विच वर्ड डिस्क्राइब द इजिप्टियन गवर्नमेंट? पॉजिटिव किरदार है इनका, रिवॉर्ड देती थी। स्ट्रिक्ट, पेशेंट, नेग्लिजेंट या अप्रिशिएटिव? फौरन आपको समझ आ जानी चाहिए सर अप्रिशिएटिव, क्योंकि पॉजिटिव किरदार है, अप्रिशिएटिव इज अ नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड, नेग्लिजेंट और स्ट्रिक्ट इज अ नेगेटिव आर नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है भाई, गॉट इट। पूरा पेपर सॉल्व हो गया। सिर्फ एक बात हमारी नजरों से उछल हो रही है, हम उसको दोबारा जाएंगे। द जॉब ऑफ मूविंग, मेरी आंखों से उछल हो रही है, मुमकिन है कि आपको मिल गया हो। हम वापस वहीं पर जाएंगे, टूल्स मेड ऑफ। यहां पर हम आ गए, टूल्स मेड ऑफ यहां तक पहुंचे। और इसके बाद हमारे पास द ब्लॉक्स वर मूव्ड इनटू पोजीशन बाय अनस्किल्ड लेबर्स, दीज पीपल वर मोस्टली फार्मर्स। लेकिन यहाँ पर हमें वो बात नहीं मैच हो रही। टोन 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 टोन। हाँ, ये नौक दिस जॉब वॉज मूविंग टू स्टोन डन बाय, कौन करता था ये नौकरी? दीज पीपल वर मोस्टली फार्मर, उनका हाईलाइट हुआ है, दिमाग की बत्तियां बंद हो गई। फार्मर्स, ये कौन लोग थे? और अदर्स अनस्किल्ड वर्कर्स, ज्यादा मोस्टली कौन थे? फार्मर्स थे। और 9 बज गए, आपका पेपर मुकम्मल हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच। आपकी स्पोकन स्पीकिंग की टीचर ने आपको ज्वाइन कर लिया है। आई एम साइनिंग ऑफ। ओवर टू मिस निशा।